मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे कहाँ कहाँ हैं? अमरीका ने मशरक़ वस्ता में गुज़श्ता कई दहाइयों से मुस्तकिल फौजी मौजूदगी बरकरार रखी हुई है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मशरक़ वस्ता में 19 से ज़ायद मकामात पर अमरीका के फौजी अड्डे कायम हैं, जिनमें तकरीबन 40 से 50 हजार फौजी अहलकार तैनात हैं। इनमें से 8 मुस्तकिल फौजी अड्डे हैं। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मुताबिक अमरीकी मुस्तकिल अड्डों में बहरीन, मिस्र, इराक, उर्दून, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। बाकी अड्डे वक्ती नौयत या स्ट्रेटेजिक मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। अमरीकी बहरिया के 5वें बेड़े यानी कि 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर बहरीन में है, जो खलीज, बुहरा अहमर, बुहरा अरब और बहर हिंद के कुछ हिस्सों के लिए जिम्मेदार है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा के बाहर रेगिस्तान में 24 एकड़ पर मुश्तमिल अल उदैद एयरबेस अमरीकी सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, जो मगरब में मिस्र से मशरक में काज़ाकिस्तान तक फैले हुए एक बड़े इलाके में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के लिए हिदायत जारी करता है। मशरक़ वस्ता के सबसे बड़े अमरीकी अड्डे में तकरीबन 10,000 अमरीकी फौजी मौजूद हैं। यही वो अमरीकी फौजी अड्डा है जिस पर ईरान ने हमला करके अमरीका से अपने जौहरी तनसीबात पर हमले का बदला लिया। कुवैत में मौजूद कैंप आरिफ जान अमरीकी आर्मी के सेंट्रल और अली अल सलीम एयर बेस का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है, जो 1999 में कायम किया गया था। ये इराक की सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है और अपने माहौल की वजह से दी रॉक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुवैत के शुमाल मगरबी इलाके में 2003 में इराक जंग के दौरान एक और अमरीकी फौजी अड्डा भी कायम किया गया था, जो इराक और शाम में तैनात अमरीकी फौज की यूनिट्स के लिए अहम है। मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू ज़ाहबी के जुनूब में वाक़े अल ज़ुफ़रा एयरबेस अमरीकी फ़ज़ाइया का एक अहम मरकज है। अमरीकी फ़ज़ाइया की सेंट्रल कमांड के मुताबिक अल ज़ुफ़रा एयरबेस इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कलीदी मिशन के साथ साथ खत्ते में जासूसी से मुतालिक तैनातियों के लिए अहम है। इलाहाबादी दुबई में जबील अली बंदरगाह अगरचे कोई बाकायदा अमरीकी फौजी अड्डा नहीं है, मगर मशरक़ वस्ता में अमरीकी बहरिया की सबसे बड़ी बंदरगाह है, जो अमरीकी बहरी जहाजों की बाकायदगी से मेजबानी करती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका अब भी इराक के मगरबी सूबे अल अनबार में ऐनुल असद एयरबेस पर मौजूद है, जहाँ वो इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज की मदद करने के साथ साथ नेटो मिशन में हिस्सा डाल रहा है। ईरान ने 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद इस बेस को निशाना भी बनाया था। दूसरी जानब शुमाली इराक के नीम खुद मुख्तार किर्गिस्तानी इलाके में वाक़े एरबिल एयरबेस अमरीकी और उसकी इत्तेहादी अफवाज के लिए तरबियती और जंगी मशक़ें करने के लिए एक मरकज है। व्हाइट हाउस के खत के मुताबिक सऊदी अरब में 2321 अमरीकी फौजी सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं। ये अमरीकी फौजी फजाई और मिसाइल दिफाई सलाहियतें फराहम करते हैं। इन अमरीकी फौजियों में से कुछ रियाद से तकरीबन 60 किलोमीटर जुनूब में वाक़े प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर तैनात हैं और वहाँ अमरीकी फौज के फजाई दिफाई असासों की निगरानी करते हैं, जिसमें पैट्रियट मिसाइल बेड़ियाँ और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम शामिल है। कांग्रेस की लाइब्रेरी में मौजूद 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान से 100 किलोमीटर मशरक में अजराक में वाक़े मुवफ़्फ़क़ुल सल्ती एयरबेस अमरीकी फ़ज़ाइया के सेंट्रल के 332वें एयर एक्सपेडिशनरी विंग की मेजबानी करती है, जो लेवांट भर में फौजी मिशन में मसरूफ है।